Hello everyone, welcome to my channel where learning is fun. Today we are going to do question and answers of third standard social studies and our topic is globes and maps. Okay, so our question number 1 is representation of the earth. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ इसमें एक मिनिएचर मॉडल है. मिनिएचर मॉडल को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब. एंड रिप्रेजेंट हम एक ऑन अ फ्लैट सरफेस पे भी कर सकते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैप बोलते हैं. सो द आंसर विल बी मिनिएचर मॉडल का आंसर ग्लोब है. ऑन अ फ्लैट सरफेस का आंसर मैप है. फाइन. नाउ लेट्स मूव टू द टिक एंड करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक्स. मतलब हमें करेक्ट जो आंसर है उसको टिक भी करना है और उसके बाद वो ब्लैंक में उसका आंसर लिखना भी है. फाइन. द अर्थ अपीयर्स टू बी. अर्थ हमें कैसे दिखता था? पहले लगता था कि कैसा होगा, तो अर्थ अपीयर्स टू बी फ्लैट. आंसर इज फ्लैट. द सेकेंड इज डैश इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स. ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो आंसर इज इक्वेटर. इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हार्ट्स. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन. कार्टोग्राफर्स क्या होते हैं? कार्टोग्राफर्स आर मैप मेकर्स. फाइन. फोर्थ वन, डैश इज़ द कलर टू शो वाटर बॉडीज़. अगर हमें मैप में दिखाना है कि ये एरिया में वाटर बॉडीज़ है, मीन्स वाटर है, तो उसमें हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे? उसमें हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे. फाइन. सो द फिफ्थ वन इज़ ग्रीन कलर इन द मैप्स रिप्रेजेंट्स डैश. ग्रीन कलर मैप में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है प्लेन्स. फाइन. सो लेट्स मूव अहेड नाउ. Fill in the blanks. So the first one is the model of the earth is called, जो earth का model है उसको हम क्या बोलते हैं? Globe. Answer is globe. Dash divides the globe equally. Globe को equally divide कौन करता है? Equator. Answer is equator. People who make maps are, जो मैप्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Cartographers. People who make maps are cartographers. The fourth one, a dash map shows the boundaries of states and countries. A political map shows the boundaries of states and countries. Now the fifth one, a dash is a representation of the earth's surface on a flat surface. तो map, आंसर इज मैप. मैप ही है जो अर्थ को फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है. फाइन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट. लेट्स मूव टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ द फर्स्ट वन, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब एक मिनिएचर, एक स्मॉल मॉडल है, जैसे अर्थ दिखता है वैसे. फाइन. द आंसर इज अ ग्लोब इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. सेकेंड, हाउ डू मैप्स डिफर फ्रॉम ग्लोब? मैप डिफरेंट, अलग कैसे है ग्लोब से? सो द आंसर इज अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर. मैप अर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करता है? मैप अर्थ को रिप्रेजेंट करता है फ्लैट सरफेस पे. फाइन. लाइक पेपर पे रिप्रेजेंट करता है. पेपर पे हम लोग मैप बनाते हैं. बट ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर मॉडल है. किसका? अर्थ का. जैसे अर्थ दिखता है वैसे ही ग्लोब उसका एक स्मॉल मॉडल है. एंड ग्लोब इज़ अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ लाइक द प्लानट अर्थ. इट इज़ शेप लाइक अ बॉल. उसका शेप कैसा? एक बॉल के जैसा है. सो here we are done with our second question and first question. Now let's move towards the third one. What does the globe show? Globe हमें क्या दिखाता है? So globe shows the location of places, continents and oceans on the real earth. Globe हमें locations बताता है places की कहाँ पे है, continents बताता है, oceans बताता है कहाँ कहाँ है, जैसे earth में वो exact वहीं पे है. Fine. Now let's move towards the fourth one. Just a sec. What are political and physical maps? Political और physical maps क्या है?
A political map shows the boundaries of states and countries including cities and capital. Political map हमें boundaries बताता है किसकी, state और countries की, cities की भी, और उनके capitals भी बताता है. Fine. और a political map shows the natural features like land, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. फिज़िकल मैप हमें बताता है कि वो कंट्री में, वो एरिया में लैंड कहाँ पे है, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, वैलीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स कहाँ पे हैं. फाइन. सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. नंबर 5, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कलर कीज. एक ब्रीफ नोट लिखो कलर कीज पे. Color keys are used to give details about the landforms and water bodies. कलर कीज हमें डिटेल्स बताती हैं कि लैंडफॉर्म और किसकी, वाटर बॉडीज़ की. फाइन. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज गिव रीजंस. मैप आर मोर यूजफुल दैन अ ग्लोब. मैप बहुत ज़्यादा यूजफुल है कंपेरेटिवली अ ग्लोब. क्यों? A globe is too small to show all the places on the earth in detail and it is difficult to carry. हम लोग ग्लोब को अगर अर्थ, हमें पूरे अर्थ को अगर डिटेल स्टडी करना है तो वी कांट डू दैट विद इन ग्लोब, बिकॉज उसमें हम लोग डिटेल में किसी प्लेस के लिए नहीं स्टडी कर सकते एंड ग्लोब को कैरी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. फाइन. A map is a representation of the earth on a flat surface like paper. This show that maps are more useful than a globe. अब मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, लेकिन एक पेपर पे. ठीक है, इसीलिए मैप ज़्यादा यूज़फुल है कंपेरेटिवली टू अ ग्लोब. और मैप को हम लोग कंपेरेटिवली ईजिली कैरी कर सकते हैं या वॉल पे हंग कर सकते हैं. फाइन. नाउ हियर देयर इज़ एन एक्टिविटी. यहाँ पे ग्लोब दिया हुआ है. ओके, सो उसमें हम लोग किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं. सो यू कैन सी द रेड लाइन. दिस रेड लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर. और उसके ऊपर अपर जो भी स्लीपिंग लाइंस हैं जो येलो कलर में है, उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स. और जो ग्लोब का अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो लोअर पार्ट है उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. एंड यू कैन सी द रेड लाइन हॉरिजॉन्टली, उसको हम बोलते हैं एक्सिस. फाइन. सो थैंक यू एवरीवन. दिस वाज ऑल अबाउट today's lesson. Thank you so much.